यार रॉकी, क्या हुआ? क्या हुआ रैम्बो? कल मैं शाहरुख को टेनिस में हराकर जब क्लब से बाहर निकला तो सामने रोड पर क्या देखा? एक गोरिल्ला। गोरिल्ला? मुंबई की सड़कों पे? वो भी असली वाला? हाँ, अरे वाह। तेरी तरह बिल्कुल असली। मुझे लगा बेचारा अनजान लोगों के बीच डर रहा होगा अकेला, इसलिए उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा जू ले गया। अरे वाह रैम्बो, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू गोरिल्ला को जू ले गया। हाँ, उसे जू बहुत पसंद आया। कल जू देखा, आज हम दोनों म्यूजियम जा रहे हैं और फिर मैं रॉक स्टार देखूंगा। रॉक स्टार? फिर तो मैं भी चलूंगा। How was it? Awesome. It's a gift. Summer. It's not working here. क्यों? इस तरह की सिली कॉमेडी के दिन गए अब। लेकिन दानिश, नेक्स्ट सीजन के लिए मेरा फ्यूचर प्लान तो सुन लो। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, हर एपिसोड में किसी सुपरस्टार रॉकी और रैम्बो के साथ में मस्ती, है ना? यस सर। और ये है सैंपल एपिसोड। समर, तुम्हें क्या लगता है फिल्म स्टार्स बच्चे हैं जो यहां पर आएंगे इन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने के लिए? लुक, मैंने माइंड सेट कर लिया है, मैं ये शो बंद कर रहा हूं। लेकिन अंशुमन जी ने तो कहा था कि ये शो कभी। अंशुमन इज नाउ हिस्ट्री। अब इस चैनल का नया प्रोग्रामिंग हेड मैं हूं, और अगर मैंने फैसला किया है ये शो बंद हो रहा है तो ये शो बंद हो रहा है। But Danish, you can't do that with us. हमने इस प्रोग्राम में बहुत पैसे, बहुत इन्वेस्ट किया है। मीटिंग इज ओवर जेंटलमैन। आई थिंक अगर बहस करने से आप किसी नए शो पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा जो कि लोगों को पसंद आए। ये पपेट शपेट्स का जमाना गया। बट दिस इज अ हिट शो, पीपल लाइक दिस शो। बट आई वांट अ सुपर हिट शो। पंकज। यस सर। आप इनके साथ बैठ करके इनका एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करिए जी। और अनुपमा के साथ मेरे कैबिन में आइए, मुझे इस शो के रिप्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करना है। ओके? और हाँ, ये मेरे ऑफिस में भिजवा देना। ओके? नया शो, ब्लडी डॉग। मुझे अच्छे से पता है कि हमारे शो को कौन सा शो रिप्लेस करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड मेघना सामंत का स्टूपिड टॉक शो। शिप्रा प्लीज। सब इसकी प्लानिंग है। एंड व्हाट शिप्रा प्लीज? मैं किसी के बाप से नहीं डरती। I'm sorry समर, I know तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं और पंकज क्या कर सकते हैं? We can't go against our boss. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। और मेरा क्या होगा? इस शो के बूते पे मैंने घर का दूसरा लोन भी लिया था। What will I do? रिलैक्स गाइस, कुछ सोचते हैं। रॉकी डोंट वरी यार, मैं तब तक ये एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ। आप लोग कुछ चाय वाले लोगे? चलो थैंक्स, थैंक यू। अनु, कैन आई प्लीज हैव अ वर्ड विद यू? कमिंग।
Hey Meghna darling, how are you? I'm fine. How are you? I have a great news for you. ये रॉकी और रेम्बो का जो शो है ना, इसका स्लॉट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। Wow, really? Yes, 100%. I love you. तुम वादे के बड़े पक्के निकले। अब वो तो मैं हूँ। बस देखती जाओ। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें कहां से कहां। Okay, I'll call you later. Hey Rocky, chill man, chill. What happened? Look, I have a very good idea for you. तू ये टीवी शीवी का चक्कर बंद कर दे और शहर शहर में घूम करके ना स्टेज शो कर। उससे बहुत पैसे आते हैं। So, how is the idea? बचाओ, कोई है, बचाओ, दरवाजा खोलो। ये आवाज किसकी है? दानिश सर? हेल्प, बचाओ मुझे, बचाओ। दानिश सर आर यू ओके? रॉकी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया है। रॉकी! दानिश सर, क्या रॉकी अंदर है? वो बाथरूम की खिड़की से भाग गया। बचाओ। सिक्योरिटी! आदर, सिक्योरिटी। क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है? जी। जल्दी खोलो। और पिछू दूध वाला आएगा ना तो उससे 1 लीटर दूध लेकर गैस पर गरम करने का, फिर नीचू से गैस बंद कर देने का, फिर कटका फटका करके धोबी को कपड़ा घड़ी करके पोटला में बांध कर दे देने का। अभी मैं फोन रखती हूँ। मिस्टर बिल मौर्य, आपकी हिंदी सुनकर कोई नहीं कह सकता कि आप मिस्टर केडी पाठक की सेक्रेटरी हैं। क्यों? क्या गलत है मेरा हिंदी में? कुछ गलत नहीं है आपका हिंदी में, आपकी हिंदी व्याकरण में थोड़ी बहुत भूल सुधार की आवश्यकता है मिसेस बिल मौर्य। अरे मेरा आखा कॉलोनी में सब लोग ऐसा ही बात करता है। तो चलिए, आज के बाद इस दफ्तर में आप और मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे। किसका लाभ? रॉकी और रैम्बो वो शो देखा है मैंने रेड चैनल पर समस्या क्या है? जी, मैं ये कहूंगा कि रॉकी को रेड चैनल के प्रोग्रामिंग हेड मिस्टर दानिश की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया है, पर उसका ये कहना कि वो बेकसूर है। जबर साहब, आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूंगा, एक दोस्त और एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं उसका संदेश आप तक लेकर आया हूं। क्या आप उसका केस लड़ेंगे केडी जी? प्लीज केडी, रॉकी को बचा लो। मेरा आखा कॉलोनी का बच्चा लोग उसका फैंस है। फैंस को हिंदी में प्रशंसक। तो रॉकी के बारे में और क्या बता सकते हैं आप मुझे? मिस्टर पाठक। मिस देवयानी बोस, लॉ स्कूल की देवी। थैंक यू। What a surprise to see you here. एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एक हारा हुआ केस सिर्फ आप ही जीतने की कोशिश कर सकते हैं। देवी हमेशा की तरह तेज। आज भी केस प्रारंभ होने से पहले ही अपना निर्णय सुना दिया। वेरी गुड। एक्चुअली नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल। जब एक मरता हुआ आदमी खुद अपने मुंह से अपने कातिल का नाम बता दे तो मुझे नहीं लगता कि बहस करने के लिए कुछ ज्यादा बचता है हमारे पास। अब आप आई हैं तो बहस तो होगी अदालत में। Sure. After you. Thank you. See you there. एक्सक्यूज मी। Excuse me? सर, ये मेघना सावंत है, दानिश नागरानी। रॉकी का शो इसी को देने वाला था। Strong of you. जैसा मैंने दानिश सर को नहीं मारा है और मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। प्लीज बिलीव मी। Really? तो मुझे एक बात समझाइए कि इस खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? जैसा ये खंजर बोर्डरूम में गिर गया था तो सिर्फ मैंने इसे उठा के उसके स्टैंड पे रखा था और उसके बाद मैंने इस खंजर को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मिस्टर दानिश नागरानी जब बाथरूम गए थे, क्या ये सच नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे वहां पर गए थे? मैं बाथरूम में जरूर गया था, लेकिन सिर्फ उनसे बात करने, ना कि उनका मर्डर करने। दानिश सर, टेल मी। मेरा शो एक हिट शो है, तो आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं?
Why are you doing this? रॉकी, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे हिट शो नहीं, मुझे सुपर हिट शो चाहिए। दानिश सर, आप मेरे करियर के साथ खेल रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रॉकी, अपनी खाल में रहे, वरना अगले 10 सालों तक इस चैनल का मुंह भी नहीं देख पाओगे। दानिश, मैं तुझे देख लूंगा। देख तो मैं भी तुझे लूंगा, लेकिन अफसोस टीवी में नहीं। वेट एंड वॉच। मिस्टर दानिश नागरानी की लाश पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस धमकी की वजह से थे। और तुम्हारा ये नीला रुमाल, इसे तुम वहां पर भूल कर गिराए थे। जी, मैंने दानिश सर का हाथ जरूर गुस्से में पकड़ा था, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गया था और मैं नहीं जानता कि मेरा रुमाल वहां कैसे गिर गया। क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कठपुतली रैम्बो था। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि तुम उस कठपुतली को शौचालय में कैसे नहीं छोड़कर आए। जी नहीं, बल्कि मैंने तो रैम्बो को बाहर छोड़ दिया था टेबल पर, क्योंकि मेरे शो की क्रिएटिव डायरेक्टर शिप्रा उसे ले जाने वाली थी, क्योंकि उसे रैम्बो की ड्रेस रिपेयर करनी थी। मुझे नहीं पता कि रैम्बो इस बाथरूम में कैसे पहुंचा। इनफैक्ट कत्ल के 5 मिनट पहले मैं वहां से निकल गई थी। कहाँ चली गई थी? वो मेरी एक और मीटिंग थी। रैम्बो मेरे पास नहीं, बल्कि रॉकी के पास था। शिप्रा! शायद रॉकी ने ही रैम्बो को इस बाथरूम में छोड़ा होगा। देखिए, ये वो वाह, आप कहीं जाइएगा मत, मैं यूं गया और यूं आया। योर ऑनर, वो कठपुतली रैम्बो जिसे पुलिस ने मौका वारदात से मरहूम दिनेश जी की शरीर के पास पाया था, वो यहाँ साक्ष्य के रूप में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। कहाँ गया? थैंक यू केडी, मैं खुद इस विषय पर आने वाली थी। योर ऑनर, बदकिस्मती से वो कठपुतली मिसिंग है। किसी ने उसे गायब कर दिया। लेकिन मिस्टर दानिश की बॉडी के पास कुछ लिए हुए फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। गायब हो गया? रैम्बो गायब हो गया? केडी प्लीज, वो एक कठपुतली है, एक पपेट, कोई चश्मदीद गवाह नहीं जो इस कटघरे में आकर अपना बयान दे। ना ना ना, मैं जानता हूं कि रैम्बो एक कठपुतली है। वो कठपुतली है जिसे पुलिस ने मरहूम दानिश नगरानी के मृत शरीर के पास पाया। वो कठपुतली है जिसके आधार पर आपने रॉकी उपनाम रणदीप सिन्हा के विरुद्ध ये केस खड़ा किया है। क्या ये संभव नहीं प्रोसिक्यूटर महोदया कि उसका गायब होना किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो, एक साजिश हो? नहीं मिस्टर पाठक, ये कोई साजिश, कोई षड्यंत्र नहीं। क्यों? ये सिर्फ गहमा गहमी में किया गया एक कत्ल है। मेरा मतलब उस वक्त मिस्टर रॉकी सिन्हा बहुत नाराज थे और ये कत्ल उन्होंने उसी तैश में किया। नहीं, जैसा मैंने किसी को नहीं मारा। प्लीज बिलीव मी। आप प्लीज मेरे प्रोड्यूसर समर भाई से पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे बाथरूम से बाहर निकलते देखा था। प्लीज समर भाई कुछ बोलिए ना। जी, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं मोबाइल पर बिजी था। अगर वो कह रहा है कि वो बाहर आया तो शायद वो जरूर बाहर आया होगा। दिस इज कंप्लीट रबिश। रॉकी उस दरवाजे से अगर बाहर आया तो दानिश को अंदर से किसने लॉक किया था? और फिर दानिश की चिल्लाने की आवाज जो आप सबने सुनी, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू मी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दानिश जो है वो रॉकी का नाम पुकार रहा था, और मैं तो क्या, दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद थे। अनुपमा थी, पंकज था। मिस्टर अरोरा ने कहा कि सबने आवाज सुनी। आपने सुनी? क्या सुना आपने? जी, वो कह रहे थे कि रॉकी मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। यही कहा दानिश सर ने। यही कह रहे थे दानिश सर। और उस समय आप कहाँ थी उस माहौल में? जी, उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर। बाथरूम के दरवाजे के बाहर। तो पंकज जी, क्या आपने भी शौचालय के द्वार के उस पार से केवल मरहूम दानिश नागरानी की ही आवाज सुनी या रॉकी की आवाज भी सुनी थी? जी नहीं सर, वहाँ रॉकी की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ दानिश सर की आवाज़ थी। और एकदम से वो बहुत ज़ोर से चीखे, रॉकी ने मेरी पीठ में खंजर मार दिया है। और
जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे तो योर ऑनर, मिस्टर दानिश नागरानी की लाश जमीन पर, उनकी छाती में वो खंजर घुसा हुआ, उनके हाथ में रॉकी का नीला रुमाल और एक खुली खिड़की जिसका इस्तेमाल रॉकी ने किया वहां से भागने के लिए। आपके इस वर्णन के लिए आपका आभार मानता हूं प्रोसिक्यूटर महोदय। क्यों आपको इतना विश्वास है कि रॉकी उस खिड़की के माध्यम से ही बाहर गए थे? क्योंकि मिस्टर पाठक, उस बाथरूम से निकलने का और कोई रास्ता नहीं, यानी कि और कोई दरवाजा नहीं, तो बचती है सिर्फ एक खिड़की। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। उस शौचालय के मुख्य द्वार के अलावा वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो खिड़की। और मेरे सहायक वरुण उस शौचालय का निरीक्षण करने गए थे। योर ऑनर, वो शौचालय और वो खिड़की उस कार्यालय की पहली मंजिल पर है। खिड़की के बाहर ड्रेनेज पाइप्स लगे हुए हैं जो जमीन की तरफ जाते हैं, और नीचे फूलों का एक बागीचा है जहां दोपहर 1 बजे रोज पानी डाला जाता है। हत्या का समय 2:15 स्पष्ट बात है योर ऑनर कि उस समय मिट्टी गीली रही होगी। अगर मेरे मुवक्किल रॉकी उस खिड़की द्वारा बाहर गए होते तो नीचे उतरने का एक ही तरीका है, ड्रेनेज पाइप्स। लेकिन उन ड्रेनेज पाइप्स पर उनके वहां से उतरने का कोई निशान नहीं था, ना ही उस गीली मिट्टी पर उनके पांव के निशान पाए गए। मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनसे ये पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि उस दिन उस शौचालय की खिड़की से मेरे मुवक्किल रॉकी तो क्या, कोई भी नहीं उतरा। रियली केडी, तो फिर रॉकी बाथरूम से निकला कैसे? सरल तरीके से, मुख्य द्वार, मेन डोर। कमाल कर दिया, ये तो कमाल ही कर दिया आपने। उसका मतलब आपके कहने के अनुसार रॉकी ने कत्ल किया ही नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर दानिश नागरानी ने मरते समय जो रॉकी के लिए कहा कि रॉकी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो झूठा है। मतलब मिस्टर नागरानी ने खुद को खंजर मारा और सारा ब्लेम मिस्टर रॉकी पर डाल दिया। I don't know really. Your Honor, मरहूम दानिश नागरानी के अपने हमलावर को, अपने हत्यारे को रॉकी नाम से पुकारना, ये बात सत्य है या मिथ्या, इस समय इसकी पुष्टि करना जरा कठिन है। लेकिन मेरे लिए इस बात की पुष्टि करना बहुत सरल है कि मेरे मुवक्किल रॉकी उस दिन उस शौचालय में थे ही नहीं। ये केस छोड़ दो, वरना किसी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लव रैम्बो। केडी, क्या हुआ? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, कुछ नहीं। रॉकी, जरा आप अदालत को कृपया कर बताएं कि आप उस शौचालय में थे या नहीं। नहीं सर, मैं उस वक्त बाथरूम में नहीं था, बिल्डिंग की लॉबी में था। और जज साहब, मैं किसी खिड़की से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे आया था। और हमारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नीचे उतरते हुए देखा और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई। आप प्लीज उसे बुला के पूछ सकते हैं। जी साहब, रॉकी साहब सीढ़ियों से नीचे आए थे। हमारा बच्चे लोग है ना, रॉकी साहब का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उनका शो ध्यान से देखते हैं। हम रॉकी साहब से इसीलिए मिले कि उनसे ऑटोग्राफ ले और फोटो ले सके। एक मिनट सर, ऑटोग्राफ प्लीज सर। सर, आप, मेरा बच्चे लोग आपको बहुत बड़ा फैन है साहब जी, एक फोटो भी हो जाए, उनका दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, प्लीज सर। तो ये बताइए तेज बहादुर जी की घड़ी में क्या समय हो रहा था? टाइम मालूम नहीं साहब जी। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपने वो तस्वीर कैमरा से ली थी या अपने मोबाइल फोन से, कैसे ली थी तस्वीर? वो अपना सेल फोन पे खिंचा था ना। तो है अभी आपके पास? जी जी। वो चित्र भी होगा? जी जी जी। आप कृपया कर बताएंगे मुझे? जी, एक मिनट सर, ये देखिए आ गया। क्या बात है तेज बहादुर जी, बहुत ही आकर्षक चित्र। जी। और चित्र से अधिक आकर्षक योर ऑनर,
चित्र के लिए जाने का समय है। इस मुकदमे के हर साक्षी ने अपने कथन में हमें बताया कि हत्या 2:15 पर की गई थी और इस चित्र के लिए जाने का समय योर ऑनर 2:11 है। हत्या के सिर्फ 4 मिनट। Quiet, please. You may proceed. अब आप ही बताइए योर ऑनर कि ये कैसे संभव है कि मेरे मुवक्किल रॉकी 2:11 पर रेड चैनल की लॉबी में अपने सुरक्षा कर्मी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और 4 मिनट बाद पहले माले के शौचालय पर मिस्टर नागरानी पर हमला कर रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल योर ऑनर? योर ऑनर, मैं केडी से ये पूछना चाहूंगी कि मरते वक्त मिस्टर नागरानी ने रॉकी का नाम ही क्यों लिया? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन मिस बोस। थैंक यू मिस। लेकिन आपका ये प्रश्न इस कथा के दूसरे भाग का है। पहला भाग यही समाप्त होता है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल रॉकी निर्दोष है, ये हत्या इन्होंने नहीं की। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।